Hello friends, welcome back to my channel. So today in this video, we will learn about the economic importance of amphibia. सो फ्रेंड्स हमने लास्ट वीडियो में जो क्लासिफिकेशन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पेरेंटल केयर भी एम्फीबियंस में पढ़ा था एंड मैंने तीनों की ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है एंड ये एम्फीबिया क्लास से रिलेटेड लास्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, जिसमें हमें इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़नी है. इट मीन्स जो एम्फीबियंस है और मोस्टली जो फ्रॉग्स और टॉड्स हैं वो मोस्टली फ्रेंड्स इकोनॉमिकली बहुत हेल्पफुल है या यूजफुल है या इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो ऑल एम्फीबियंस आर बेनिफिशियल टू मैनकाइंड बट फ्रॉग्स एंड टॉड्स आर ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. सो ऐसे तो अगर हम बात करें तो सारे ही इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ही हैं, बट मोस्टली फ्रॉग्स और टॉड्स जो हैं वो ज़्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस उनकी ज़्यादा है. सो सबसे फर्स्ट जो है वो तो हम पढ़ते हैं साइंटिफिक स्टडी. अब इसमें क्या होता है, फ्रॉग्स आर डाइसेक्टेड इन लैबोरेटरीज बाय स्कूल्स एंड कॉलेज स्टूडेंट्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड. सो ये तो फ्रेंड्स आपको भी पता है कि फ्रॉग्स का डाइसेक्शन होता है स्कूल्स या कॉलेजेस में. जितने भी स्टूडेंट्स से डाइसेक्ट करते हैं, मीन्स उसको कट करके उसका बॉडी पार्ट्स, उसकी फिजियोलॉजी देखी जाती है. सो साइंटिफिक स्टडी में फ्रॉग्स ऐसे काम आते हैं और ऑल ओवर दी वर्ल्ड ही ये डाइसेक्शन प्रोसेस होता है. देन दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स, ह्यूमन प्रेगनेंसी टेस्ट, फार्मेकोलॉजी एंड एस फिश बेड. बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स कि साइंटिफिक स्टडी में जो फ्रॉग्स और ये जो होते हैं, मोस्टली फ्रॉग्स की हम बात कर रहे हैं अभी, तो फिजियोलॉजिकली एक्सपेरिमेंट्स में भी ये बहुत काम आते हैं. इट मीन्स फिजियोलॉजी, इट मीन्स हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स की या स्पेशली जो फ्रॉग्स की ही हम फिजियोलॉजी देखेंगे, उसके इंटरनल फिजियोलॉजी मीन्स क्या होता है, किसी का भी एनाटॉमी या एनाटॉमी मीन्स इंटरनल फंक्शनल उसके ऑर्गन्स, उसके पार्ट्स देखना, उसे ही हम फिजियोलॉजी बोलते हैं. सो फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में देन ह्यूमन प्रेगनेंसी टेस्ट. सो फ्रेंड्स इसको आप बहुत अच्छे से ये वर्ड याद रखना, दैट इज हॉगबेन टेस्ट. अब फ्रेंड्स हॉगबेन टेस्ट क्या होता है, ऑब्वियसली आपके लिए न्यू वर्ड होगा. अब हॉगबेन टेस्ट ये बहुत सिंपल है एंड इससे फ्रेंड्स एक वुमेन प्रेग्नेंट है या नहीं इसका हम टेस्ट लगा सकते हैं. लाइक आपने नॉर्मली हम जानते हैं, लाइक आजकल बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, HCG के थ्रू प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं. लाइक आजकल एडवर्टाइजमेंट्स पे भी, और ऑब्वियसली आप जानते होंगे ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, जो विमेन होती है वो अगर उसकी यूरिन के ड्रॉप्स कुछ उस इंस्ट्रूमेंट पे रखेंगी देन थोड़े ही टाइम में हमें पता लग जाएगा कि क्या है कि शी इज़ प्रेग्नेंट और नॉट. ओके, सो सेम वैसे ही क्या होता है, ये शायद उससे भी ज़्यादा उतना ही एक्यूरेट होता है ये भी हॉगबेन टेस्ट, जिसमें क्या करते हैं, जो विमेन की यूरिन को कलेक्ट किया जाता है एंड कलेक्ट करके उसको जो फ्रॉग है, फ्रॉग की स्किन में, उसकी जो डॉर्सल स्किन है, इट मीन्स उसका जो बैक साइड है, उसकी स्किन में इंजेक्ट किया जाता है एंड थोड़े टाइम के लिए विद इन उसको वेट किया जाता है. इट मीन्स 8 to 12 आवर्स एंड देन उसके बाद अगर जो विमेन है वो प्रेग्नेंट है देन क्या होगा, जो फ्रॉग होगा वो एग्स रिलीज करना स्टार्ट कर देता है. इट मीन्स फ्रेंड्स जो फीमेल होती है, ओके, कौन सी होती है, फीमेल फ्रॉग जो होती है उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं. इसलिए थोड़े टाइम बाद अगर जो वुमेन थी वो प्रेग्नेंट है देन क्या होगा, वो एग्स रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे. ओके, कौन, फ्रॉग्स. ओके, सो इस टाइप में भी जो फ्रॉग्स होते हैं वो काम आते हैं इन द प्रेगनेंसी टेस्ट. देन फार्मेकोलॉजी. सो फार्मेकोलॉजी मीन्स फ्रेंड्स मेडिसिन में, तो मेडिसिन में भी काम आते हैं कि ये जो फ्रॉग्स होते हैं उनकी जो उनमें बहुत सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है. लाइक फ्रेंड्स जब हमने उनका क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था इनमें बहुत सारी ग्लैंड्स, म्यूकस ग्लैंड्स और इनकी स्किन पे लाइक पैरोटिड ग्लैंड्स और ये सब इनमें प्रेजेंट होती है, जिनके सिक्रीशंस जो हैं वो बहुत काम आते हैं इन द मेडिसिन में. लाइक हार्ट की प्रॉब्लम्स हो या किसी को कैंसर हो, इवन एड्स की भी जो मेडिसिन होती है उसमें भी फ्रेंड्स जो सिक्रीशंस होते हैं फ्रॉग के वो सब इंक्लूडेड होते हैं. और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसमें मेडिसिन में काम आते हैं फ्रॉग्स. देन एज अ फिश बेट. सो फिश बेट मीन्स जो फिशिंग करते हैं हम जब, और उस टाइम पे जो फिशिंग रॉड पे
जो एज अ बेट या चारे के रूप में जब हम किसी को भी वर्म्स को या ऐसे कुछ भी लगा देते हैं, लाइक अमिसिड लार्वा को भी हम यूज़ करते हैं, हमने प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ रखा है। ओके फ्रेंड्स, जब हम लैम्प्रेज और उनके बारे में पढ़ रहे थे, सो एज अ फिश बैट हम फ्रॉग्स को भी यूज़ करते हैं। देन एज फूड, सो ये भी हमें पता है कि मिलियंस ऑफ फ्रॉग्स हैं वो कंज्यूम किए जाते हैं या ईट किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट्स ऑफ यूएसए, जापान एंड मैनी अदर कंट्रीज। इट मीन्स लाइक फ्रेंड्स, इंडिया, वी आर फ्रॉम इंडिया, और इंडिया में इतना ज़्यादा नहीं है, इंडिया में वेजिटेरियन लोग ज़्यादा हैं, बट लाइक यूएसए, जापान और दूसरी बहुत सारी कंट्रीज है जो नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा होते हैं लोग, तो वहाँ जो गवर्नमेंट, सो गवर्नमेंट्स मीन्स क्या होते हैं, जो ऐसे लोग जिनको खाने के जो शौकीन लोग होते हैं उनको गवर्नमेंट्स बोलते हैं। तो वहाँ मिलियंस ऑफ फ्रॉग्स क्या कंज्यूम किए जाते हैं एज अ फूड। देन अदर एडिबल एम्फीबियंस आर नेक्टरस एंड एक्सोलॉटल्स। सो ये सारे भी दूसरे एम्फीबियंस हैं। हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रॉग्स नहीं पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, हम सारे एम्फीबिया की बात कर रहे हैं, बट हमने देखा है कि फ्रॉग्स और टॉड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दूसरे भी एम्फीबियंस है लाइक नेक्टरस, एक्सोलॉट्स जो अमेरिका में एज अ फूड एडिबल वो यूज़ होते हैं। देन जाइंट सैलामेंडर्स जो है वो जापान में यूज़ किए जाते हैं। ओके, देन थर्ड इज प्रीडेशंस। अब प्रीडेशंस क्या होता है? सो प्रीडेशंस मीन्स जो फ्रॉग्स या टॉड्स जो हैं वो भी एज अ प्रीडेटर किसी और को किल करके खाने वाले, उन्हीं को तो प्रीडेटर्स बोलते हैं। सो एज अ प्रीडेटर ये भी हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए, इनकी भी इकोनॉमिकली ये इंपॉर्टेंट है। लाइक जो फ्रॉग्स और टॉड्स होते हैं वो क्या होते हैं, किनके डिस्ट्रॉयर्स होते हैं। इट मीन्स हमें पता है कि जो फ्रॉग्स और टॉड्स किसको ईट करते हैं, वो जो इंसेक्ट्स होते हैं उन्हीं पर ही तो फीडिंग करते हैं, इंसेक्ट्स को ही ईट करते हैं। तो ये एक तरह से जो नॉक्शियस इंसेक्ट्स होते हैं, सो नॉक्शियस मीन्स पॉइजनस इंसेक्ट्स या हार्मफुल जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके लिए डिस्ट्रॉयर्स है, उनको ये खा लेते हैं। नाउ टॉड्स आर of great value because they live in gardens where insects are most injurious। अब लाइक फ्रेंड्स हम बात करें फ्रॉग्स की, तो फ्रॉग्स हमने देखा था कि वो वाटर में भी रहते हैं, इट मीन्स वाटर में भी रहते हैं, यस, एंड मडी एरिया में ज़्यादा रहते हैं। बट टॉड्स जो होते हैं वो प्योरली गार्डन में ही रहते हैं क्योंकि ये ओनली टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ है। ओके, सो टॉड्स जब गार्डन में रहेंगे तो वो क्या करेंगे, जो इंसेक्ट्स है उन्हीं को ईट करेंगे। सो इंजूरियस जो इंसेक्ट्स होते हैं या नॉक्शियस इंसेक्ट्स होते हैं उनको वो क्या करते हैं, ईट करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे जो हमारे जो गार्डन्स हैं या फिर जो ऐसे फील्ड्स भी जो होते हैं, फार्म्स होते हैं, उनको जो क्रॉप्स है उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं इंसेक्ट्स, और उनकी जगह जो टॉड्स होते हैं वही उनको खा लेते हैं। ओके, लाइक बूफो मैरिनस, सो बूफो ही साइंटिफिक नेम है टॉड का, हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन ट्रॉपिकल शुगर कैन फील्ड्स टू डिस्ट्रॉय इंजूरियस इंसेक्ट्स। तो इनको शुगर कैन फील्ड्स जो है ट्रॉपिकल रीजन्स में, ओके, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, अलग अलग रीजन्स होते हैं, तो इनको यूज़ किया जाता है उधर, स्पेशली उनको गार्डन्स या फार्म्स में रखा जाता है, फील्ड्स में रखा जाता है, जिससे वो इंजूरियस इंसेक्ट्स है जो क्रॉप्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं उनको वो खा लेते हैं। ओके, देन मेडिसिनल वैल्यू, सो मेडिसिनल वैल्यू में भी जो टॉड्स है वो मोस्टली चाइनीज जो मेडिसिन है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। ओके, जैसे कि मैंने पहले ही बताया फ्रेंड्स कि जो इनकी स्किन होती है वो एक डिजिटलिस लाइक सब्सटेंस सिक्रीट करती है, इट मीन्स एक तरह का सिक्रीशन ही है ये। डिजिटलिस एक्चुअल में एक प्लांट स्पीशीज़ है, प्लांट जीनस है, जिस फ्लावर की जो जूस होता है, उसका नेक्टर होता है, उसका जो सिक्रीशन, इट मीन्स उस फ्लावर का जूस जो होता है वो बहुत सारी मेडिसिन के लिए एक तरह का क्योरेबल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो सेम डिजिटलिस लाइक सब्सटेंस ही ये रिलीज करते हैं, इनकी स्किन से सिक्रीट होता है, और वो किसी के जो हाई लो ब्लड प्रेशर हो तो वो उसको हाई करने में या नॉर्मल करने में हेल्प आता है व्हेन इंजेक्टेड इन ह्यूमंस, जब हम ह्यूमंस में उसको इंजेक्ट करेंगे। देन बीपी जो होगी वो लाइक किसी की बहुत लो है तो वो हाई हो जाएगी या नॉर्मल हो जाएगी, हाई मीन्स नॉर्मल हो जाएगी। ओके, देन फ्रेंड्स ट्रेड, आर्ट एंड रिक्रिएशन, सो इट मीन्स जो ये फ्रॉग्स होते हैं, एक तो उनकी जो स्किन्स होती है उनको फ्रेंड्स एज अ ग्लू भी यूज़ करे जाते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि इनकी जो स्किन होती है उसमें से ग्लू का सिक्रीशंस होता है। ओके, देन बुक बाइंडिंग, सो बुक्स की जो बाइंडिंग कराते हैं हम, ओके, उसको कवर करा देते हैं अच्छे से, बाइंडिंग्स ऑब्वियसली आपको पता होगा। सो बुक बाइंडिंग्स में भी इनकी स्किन्स यूज़ होती है, और डेलिकेट पर्सेज, सो फ्रेंड्स पता है हमें कि जो ब्रांडेड अलग अलग जो महंगे महंगे जो पर्सेज होते हैं, तो पर्स बहुत अलग अलग लेदर के पर्स होते हैं, स्नेक की स्किन से बनते हैं, क्रोकोडाइल की स्किन से भी पर्स बनाया जाता है। ओके, ऐसे अब आज के टाइम पे फ्रेंड्स इसे बैन कर दिया इंडिया में, जिससे हम एनिमल्स को मारे नहीं, पोचिंग नहीं करें। ओके, पोचिंग ही बैन दे इंडिया में और मोस्टली सारी ही कंट्रीज़ में, बट फिर भी जो डेलिकेट पर्सेस होते हैं वो फ्रॉग्स की स्किन से भी बनाए जाते हैं। देन बुल फ्रॉग्स, ये फ्रेंड्स एक तरह की अलग स्पीशीज़ है फ्रॉग्स की जो हमारे यहाँ इंडिया में नहीं है, बट स्पेशली जो यूएसए होता है फ्रेंड्स, वहाँ एक जिसके बुल फाइट होती है, आपने देखा होगा,
बुल्स जो होते हैं, अब मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ में बुल फाइट तो आपने देखी होगी, हिंदी मूवीज़ में भी बहुत सारी बताते हैं कभी कभी। बुल फाइट होती है कि बुल्स को आपस में लड़ाते हैं। सेम वैसे ही बुल फ्रॉग्स होते हैं जो क्या करते हैं, जंपिंग फ्रॉग कॉन्टेस्ट होता है एक तरह का जो हर साल यूएसए में होता है। ये लड़ते नहीं हैं आपस में, बट जंपिंग, सबसे ज़्यादा कौन जंप कर सकता है, एंड उस टाइप से इन फ्रॉग्स के बीच का ही कॉन्टेस्ट होता है जो यूएसए में हर साल एवरी ईयर हेल्ड होता है। सो उसमें इन फ्रॉग्स का एक तो ये भी एक तरह की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हुई, इनको यूज़ किया जाता है। देन फ्रॉग्स एंड टॉड्स को एज अ पेट भी रखा जाता है फ्रेंड्स घर में, और स्पेशली अमेरिका, यूएसए में, यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज, वहाँ यूएसए में मोस्टली ज़्यादा रखा जाता है एज अ पेट, वो फ्रॉग्स को रखते हैं। एंड इन एक्वेरिया, सो एक्वेरिया इज द प्लूरल वर्ड ऑफ एक्वेरियम, जैसे एक्वेरियम होते हैं वैसे एक्वेरिया। सो एक्वेरिया में फ्रॉग्स और टॉड्स को रखा जाता है, एज अ पेट यूज़ करते हैं वो। देन नेक्स्ट इज पॉइजनस एम्फीबिया। अब कुछ एम्फीबियंस होते हैं फ्रेंड्स पॉइजनस भी होते हैं, लाइक अ वाइड वेराइटी ऑफ इरिटेटिंग टॉक्सिक कंपाउंड्स इज प्रोड्यूस्ड बाय एम्फीबियंस। इट मीन्स मोस्टली जो एम्फीबियंस, ऐसे बहुत सारे एम्फीबियंस हैं जो कैसे होते हैं, टॉक्सिक कंपाउंड सिक्रीट करते हैं। ओके, पॉइजनस ग्लैंड्स आर लोकेटेड डॉर्सली इन स्किन, जो जैसे ही मैंने बताया कि जो उनकी जो स्किन होती है और वो भी डॉर्सल पोजीशन, इट मीन्स जो बैक साइड, ऊपर की जो साइड होती है, डॉर्सल स्किन, जो डॉर्सल पोजीशन होती है इनकी स्किन की, वहाँ पॉइजनस ग्लैंड्स और दूसरी बहुत सारी ग्लैंड्स क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो पॉइजनस ग्लैंड्स में से क्या होगा, पॉइजनस सिक्रीशंस होंगे जिनको क्या कहते हैं, बूफोटॉक्सिन्स बोलते हैं, ऑफ बूफोमैरिनस आर फेटल टू डॉग्स एंड कैट्स। सो ये बूफोमैरिनस इट मीन टॉड की ही एक स्पीशीज़ है जिसमें से बूफोटॉक्सिन्स क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं फ्रेंड्स। और ये इंसानों के लिए इतना फेटल नहीं होता, फेटल मीन्स डेथ हो जाए इस पॉइजन को लगते ही, ऐसा नहीं है, बट या डॉग्स और कैट्स के लिए फेटल है। इट मीन्स इनके पॉइजन से इन दोनों की डेथ भी हो सकती है। ओके, देन पॉइजन ऑफ डेंड्रोबेट्स। अब डेंड्रोबेट्स भी एक तरह की स्पीशीज़ है साउथ अमेरिकन फ्रॉग की। ओके, साउथ अमेरिका का एक फ्रॉग है, इज यूज्ड बाय ट्राइबल पीपल टू पॉइजन द पॉइंट्स ऑफ देयर एरोज। तो ये मोस्टली कौन यूज़ करते हैं, साउथ अमेरिका की जो ट्राइबल पीपल या नेटिव्स जिन्हें कह सकते हैं, ट्राइबल्स जो होते हैं, वो इस पॉइजन को यूज़ करते हैं। किसमें, उनके जो एरोज होते हैं। इट मीन्स फ्रेंड्स आपको पता है ट्राइबल लोग जो होते हैं वो कैसे शिकार करके खाना खाते हैं। ओके, फॉरेस्ट में रहते हैं तो ऑब्वियसली वो अपने साथ बहुत सारे एरोज हैं, देन जो दूसरे उनके साथ जो वेपन्स रखते हैं। सो अपने वेपन्स के जो एरोज, जो पॉइंट्स होते हैं, उनको इस पॉइजन से क्या कर देते हैं, वो फिल कर देते हैं। इट मीन्स उस पर पॉइजन लगा देते हैं, जिससे क्या होगा, वो किसी को भी उससे मारेंगे तो वो पॉइजन उसकी बॉडी के अंदर जाएगा और वो डेड हो जाएगा। ओके, एंड देन उसको वो इजीली क्या कर सकते हैं, खाने के लिए फीडिंग कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये बहुत ईजी टॉपिक था ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एम्फीबिया। एंड हियर फ्रेंड्स, एम्फीबिया जो हम क्लास पढ़ रहे थे वो फिनिश होती है, जिसमें हमने उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, देन क्लासिफिकेशन भी पढ़ा था, देन हमने पेरेंटल केयर भी पढ़ी थी एम्फीबिया की, एंड देन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ी। ओके फ्रेंड्स, सो इफ यू फाइंड एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल so that you will get notification whenever I upload new video. Thank you friends, bye.